जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, पेटीएम 16% अभी टूट चुका है, क्या वजह है? पेटीएम ने कल एक एनालिस्ट मीट की है और उस एनालिस्ट मीट के बाद आज बाजार के निवेशकों का और ब्रोकरेजेस का भरोसा कंपनी से डिगा हुआ है। और वजह यह है कि आपने देखा था कि जिस तरह से आरबीआई ने कंज्यूमर लोन के लिए रिस्क वेटेज में बढ़ोतरी की थी, उसके हिसाब से कुछ रिकैलिब्रेट किया अपनी स्ट्रेटजी को पेटीएम ने, और जो छोटे जो टिकट साइज वाले जो लोन है उनको घटाने का फैसला किया अपने पोर्टफोलियो में। छोटे यानी कि पेटीएम का तात्पर्य कि जो 50,000 रुपए से छोटे लोन साइज वाले लोन होंगे उनको कंपनी घटाएगी, और इसको बाजार नेगेटिवली ले रहा है। एनालिस्ट बैठक में कहा है कि पोस्टपेड लोन घटकर आधे रह सकते हैं, और हाई वैल्यू वाले पर्सनल और मर्चेंट लोन पर कंपनी अपना फोकस बढ़ाएगी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी अपने आय अनुमान में, अपने एबिटा अनुमान में कटौती की हो और शेयर के लिए लक्ष्य भी घटाया है। जेफरीज की कमेंट्री क्या है उसको जरा मेंशन करना चाहेंगे। जेफरीज का कहना है कि बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदिए बाद में लोन चुकाइए। बीएनपीएल कैटेगरी ये काफी हिट रही है पेटीएम के लिए, और इसके तहत जो लोन है वो 3-4 महीने में आधे हो जाएंगे, और कुल डिस्पर्समेंट जो है कंपनी का, पेटीएम का, उसमें 50% हिस्सा बीएनपीएल का ही है। अब जेफरीज का कहना है कि ये होना था, लेकिन ये काफी अनुमान से पहले कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया है। इसके चलते FY24 से FY26 के लिए जो रेवेन्यू का अनुमान है उसमें 3 से 10% के आसपास की कटौती कर दी है, और एबिटा के अनुमान में भी जेफरीज ने 12 से 15% के आसपास की कटौती की है। और सिमिलर लाइंस पर हमने देखा है कि गोल्डमैन सैक्स ने भी आय के अनुमान में 10% और एडजस्टेड एबिटा के अनुमान में 40% के आसपास की कटौती की है। शेयर प्राइस की बात करें तो बड़ी कटौती हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, और गोल्डमैन सैक्स पहले 1250 का टारगेट था, उसको घटा के 840 कर दिया है। जेपी मॉर्गन पहले 1200 का टारगेट था, उसको घटा के 900 किया है, और जेफरीज ने 19% कट किया है, पहले 1250 का टारगेट था, उसको घटा के 1050 कर दिया है। तो कंपनी के स्ट्रेटजी में चेंज, ब्रोकरेज का घटता हुआ भरोसा, और आज हम देख रहे हैं कि शेयर की जोरदार पिटाई हो रही है। लेकिन पेटीएम के शेयर में आपको करना क्या है? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी दूर रहना है? इस पर भी बोलेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की खास मेहमान स्नेहा सेठ। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। स्नेहा, ये बताइए कि पेटीएम जिनके पास हो उनको क्या करना है? स्टॉप लॉस अपना कहां पर लगा के रखना है, और आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें ये काउंटर तो काफी ज्यादा करेक्शन दिखा है, और इस करेक्शन में वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है, तो नहीं लगता है करके कि यहाँ पे ये स्टॉप करेगा। हालांकि जो अपमूव है उसका रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आज के दिन सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आती है तो पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ पे जो आज का लो है अराउंड 650 के आसपास, वो एक सपोर्ट बन जाएगा। बट अगर आज के दिन की क्लोजिंग या इसी तरह या इसके नीचे जाती है तो मुझे लगता है करके कि पॉसिबिलिटी है कि हम 580 लेवल्स भी देख सके। तो आई वुड से करके कि थोड़ा सा कॉशियस रहे, सेकेंड हाफ तक वॉच करें। अगर सेकेंड हाफ में रिकवरी रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि एक स्कोप है करके कि यहाँ से थोड़ी सी तेजी दिख पाएगी, रिकवरी दिखने को मिलेगी। बट जिस तरह का गैप डाउन ओपनिंग है और उसके अलावा जो वॉल्यूम्स है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, और क्लोजिंग थोड़ा नीचे ही होएगा और मे बी काउंटर और करेक्ट होगा। सो दैट इज व्हाट आई फील। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आई वुड से करके कि ऐसे पैनिक में भी निकलेंगे तो भी गुड अच्छा नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, आज की क्लोजिंग देखें, और अपसाइड में जैसे भी थोड़ा सपोर्ट होता है अराउंड 580 600 जोन के आसपास, तो वहां पे एक बार फिर से सोचेंगे काउंटर किस तरह से वहां पे प्लेस्ड है और किस तरह के वॉल्यूम्स है, अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। बट इस पैनिक में मत निकलें। तो 74 रुपए का भाव थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, खुलते ही 20% के आसपास का लोअर सर्किट लगा, और इस वक्त 17% की हालांकि भारी गिरावट पर अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पेटीएम जैसी कंपनी से लोग 50,000 रुपए से कम के ही लोन अमूमन लेते हैं। तो कंपनी अगर ये कह रही है कि अच्छा उसमें वो कमी करेगी, 50,000 से ऊपर वाले कंज्यूमर लोन पर, मर्चेंट लोन पर फोकस बढ़ाएगी, तो बाजार को इसको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। कितनी भरपाई हो पाएगी? 50% का हिस्सा है उनके टोटल लोन पोर्टफोलियो में बीएनपीएल से, बड़े लोन से कितनी भरपाई करेगी भविष्य की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी थोड़े से निराशा का माहौल है पेटीएम के शेयर में। और अब बातचीत करेंगे आईपीओ की, जो कि लगातार